मैं एडवोकेट पंकज जोशी और एक अपना दुख प्रकट करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, जो कि वैश्विक राजनीति पे भी एक बड़ा ही अपना महत्वपूर्ण रूप से दखल दे रही है। इस समय 7 अक्टूबर 2023 को एक आतंकवादी संगठन हमास, जिसने इजराइल के नागरिकों पर अचानक से 5000 से ज़्यादा और मिसाइलें दागी, रॉकेट दागे, और जिस दिन वो अपना एक धार्मिक त्यौहार मना रहे थे उस दिन दागे, और उसके बाद उस देश में वो आतंकवादी घुसाए और जाके उन्होंने इस तरह से हमला कर दिया, बर्बरतापूर्ण कायरतापूर्ण हमला कर दिया, जो कि बड़े सोचने की बात है। मतलब बड़ी चिंता की बात है कि इस तरह से कोई आता है और आपके देश में घुस जाता है और आप अपना एक त्योहार मनाने में व्यस्त हैं और आपके ऊपर हमला हो जाता है। न केवल हमला हो जाता है, उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने महिलाओं को नहीं छोड़ा, उनके साथ उनके एक गलत जो व्यवहार होता है वो किया, उनको मौत मिलने के बाद, देह शांत होने के बाद उनके साथ कुकृत्य किया, उनकी गर्दनों को इस तरह से अलग किया। ये मतलब सोच के ही ये रूह कांपने वाली घटना है कि कहीं से भी कोई भी इस तरह के लोग घुसाते हैं आपके देश में और आके इस तरह से हमला कर देते हैं। और उसके बाद उन वीडियो को बना के उन्होंने उस किलिंग्स की वीडियो को बना के मतलब दुनिया भर में प्रसारित कर दिया। ये मतलब उनकी सोच ने किस हद तक वो क्रूर हैं, और ये बड़ी चिंता की बात है। और आप ये देखिए कि उनमें से लगभग 200 लोग बता रहे हैं, वो 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कि उन्होंने उनको मतलब बंधक बना लिया, उन बच्चों को बंधक बना लिया, महिलाओं को बंधक बना लिया, कि अब हम इनका यूज करके ब्लैकमेल करेंगे इस देश को। ऐसे और जब इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई अपनी सुरक्षा के लिए करना चाही, तो आज उसके समर्थन में ईरान जैसा देश खड़ा है, तुर्की जैसा देश खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, कतर खड़ा है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि हमास और हिजबुल्ला, जो लेबनान का आतंकवादी दोनों संगठन है, जो इजराइल को परेशान करने के लिए ही बनाए गए हैं, उनको ईरान फंडिंग दे रहा है। आरोप तो ये लग ही रहे हैं। आप बताइए। और मीडिया संस्थान जैसे बीबीसी जैसे, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। अगर इतनी बड़ी घटना होने के बाद आपको ये पता नहीं है कि क्या सच है क्या गलत है, इतने नागरिकों की हत्या होने के बाद आप जैसे मीडिया संस्थानों को नहीं पता है, तो आप अपनी किस घमंड में अपने पत्रकारिता का आप एक लोहा मनवाते हैं कि हाँ हम बीबीसी हैं। बीबीसी जैसे संस्थानों की क्रेडिबिलिटी तो मेरे हिसाब से इस समय बिल्कुल, ये दूसरों को रेटिंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीबीसी जैसे संस्थानों का दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता है। और रही बात अल जजीरा की, अल जजीरा तो पहले से ही सॉफ्ट रहता है आतंकवादियों के लिए। उस पर भी ये आरोप लगते हैं कि ये जो है केवल कतर का एक फंडिंग माउथ पीस है, केवल जो आतंकवादियों पे कोई बहुत ज्यादा नहीं, केवल उनका चरित्र व्यवहार ही केवल उसके वीडियो में आता रहता है। और आप लास्ट में देखिए कि कई लोग जहां भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहां भी लोग हैं, मतलब इनके समर्थन में नारे लग रहे हैं। हमास का फ्लैग लहराया जा रहा है, आईएसआईएस का फ्लैग लहराया जा रहा है, तालिबान का फ्लैग लहराया जा रहा है। कितनी मतलब मेरे तो दिमाग से ही ये सोचने के मैं चिंतित रहता हूं कि सभ्य समाज को ये किस तरह से जीने देंगे। और अगर यही इनका स्टैंडर्ड, यही इनका चरित्र आप देखिए, कश्मीर के लिए देखिए, कश्मीरी हिंदुओं को इन्होंने निकाल के फेंक दिया। ये कहते हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन की धरती पर कब्जा किया है, तो सेम तो आपने इसी तरह से कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया। तो क्या जो लोग आज उन फिलिस्तीन के नाम पे खड़े हैं, उन हमास के आतंकवादियों के लिए, क्या वो हिंदुओं के लिए खड़े हो सकते हैं, कश्मीरी हिंदुओं के लिए खड़े हो सकते हैं? उनसे भी सवाल है मेरा। और ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो आज हमास के लिए खड़ी हो गई हैं तुरंत की तुरंत, क्या उन्हें सोचना नहीं चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से अलग, भारत सरकार से अलग अपना स्टैंड लेके क्या ऐसा मिलेगा? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है? क्या सुरक्षा कोई उनकी नजर में कोई मसला नहीं रहता है? मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे विदेश मंत्री जी का, दोनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इस मानवीय त्रासदी की घटना में उन्होंने बड़ी जल्दी अपना भारत देश का स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने साफ कहा हम मानवता के साथ हैं, हम आतंकवाद के साथ बिल्कुल नहीं है।
और ना कभी भारत देश हो सकता है। और जो लोग भी इस तरह से अपने दिमाग में ये फिजूल का इस तरह का भ्रम पाले बैठे हैं, वो अपने भ्रम को जल्दी से निकालें। आज भारत, जो हमारे माननीय मोदी जी पहले ही कह चुके हैं, युद्ध की ये सदी नहीं है। अपना विकास के लिए, अपने समाज को विकसित बनाने के लिए हम अपनी ऊर्जा को लगाएं। इसी में हम सभी की भलाई है। और इस बात के लिए हम दोबारा से माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और विदेश मंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।